थोड़ा गौर फरमाइए कि आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। भाई, शब्दों में तो एक अजीब सी ताकत होती है। सोच के देखिए, आपकी एक छोटी सी हाँ या फिर आपकी एक छोटी सी ना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि शब्दों में ताकत डालिए जनाब, आवाज में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल खिलते हैं, बाढ़ से नहीं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले दो और शब्द। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा लाइक भी कीजिए। माँ, आज से ना तुम मेरे साथ मेरे स्कूल में मत आया करो। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम बार बार मेरा बस्ता उठाए मेरे पीछे पीछे चली जाती हो। आज से तुम मेरे साथ नहीं आओगी। मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ स्कूल। अरे पगली, तू इतनी बड़ी हो गई है कि तू अकेले स्कूल जाएगी? तुझे पता है तेरा स्कूल यहाँ से 45 मिनट की दूरी पे है। खुशी, मेरी बात मान, तेरा अकेले जाना अच्छी बात नहीं। नहीं मां, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आओगी। मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे तुम ही तो कहती हो कि तुम अब बड़ी हो गई हो, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और खुद भी मेरे पीछे आ जाती हो। खुशी खुशी, जिद नहीं करते बेटा। तू जब बड़ी हो जाएगी ना तो अकेले चले जाना। पर अब तेरा ये बस में जाना कुछ ठीक नहीं लगता बेटा। मैं बस तेरे पीछे ही रहूंगी, तेरे साथ नहीं आऊंगी, ठीक है? कह दिया ना, ना मतलब ना। अगर सुन लो माम, अगर आज तुम मेरे पीछे मेरे स्कूल तक आई ना तो मैं आज से स्कूल भी नहीं जाऊंगी। कितनी जिद्दी है खुशी तू कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। ठीक है, चली जा। अच्छा सुन, मैं एक पर्ची लिख कर देती हूँ और मैं तेरे यूनिफॉर्म की जेब में रख देती हूँ। जब भी मेरी याद आए, डर लगे ना, तो उस पर्ची को निकाल कर पढ़ लेना, ठीक है ना? खुशी लपक कर बस की सबसे अगली वाली सीट पर जाकर बैठ गई। अरे वाह, क्या नज़ारा है! आज तो पूरी की पूरी सीट मेरी है। आज तो मैं बस की खिड़की से अपना हाथ भी बाहर निकाल सकती हूँ। माँ थोड़ी ना है कि मुझे चिल्लाएगी। खुशी बस में अकेले बैठकर अकेलेपन का मजा ले ही रही थी कि तभी उसके नजदीक में आकर कोई बैठ गया और उसने घूर कर खुशी से पूछा, कहाँ जाना है तुमको? खुशी उसे देखते ही डर गई। काली काली मूछें, लंबा चौड़ा कद। ये भगवान, ये मेरे नजदीक में आकर क्यों बैठ गया? खुशी अंदर तक सहम गई थी। अब मुझे विद्या निकेतन स्कूल जाना है। खुशी डर कर खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी फिर से किसी ने पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें, और तुम क्या अकेली हो? अब तो खुशी के मानो कांटो तो खून नहीं। उसे लगा ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं और ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। खुशी बिल्कुल डर गई। वो तुरंत उस सीट से उठ गई और जाकर ड्राइवर बाबू के नजदीक जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही ड्राइवर ने खुशी को देखा, कहा, यहाँ नहीं खड़ी हो सकती, जाकर अंदर बैठ जाओ। खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। खुशी इतनी डर गई थी, उसे लग रहा था कि जल्दी से मैं स्कूल पहुंच जाऊं और हे भगवान, मैं कभी भी इस बस में आज से अकेले नहीं आऊंगी। तभी उसे माँ की कही हुई बात याद आई कि अगर मेरी याद आए तो यूनिफॉर्म की जेब में से उस पर्ची को निकाल कर पढ़ लेना। माँ ने ऐसा क्या लिखा है? और खुशी अपनी यूनिफॉर्म की जेब में उस पर्ची को ढूंढने लगी और जैसे ही खुशी ने उस पर्ची को निकाला और पढ़ा, पर्ची में कुछ यूं लिखा था, खुशी ने जब माँ को पिछली सीट पर बैठा देखा तो खुशी के आंसू आ गए। शब्दों की ताकत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम घबराती क्यों हो? मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम आगे निडर होकर जाओ। अरे तुम यहाँ की चिंता मत करो, हम हैं ना, हम हैं तुम्हारे साथ। जब कोई ये शब्द आपसे कहता है तो एक अजब सी ऊर्जा, एक गजब सा साहस हम सब में आ जाता है और हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी यानी चांद पर भी पहुंच सकते हैं।
कुछ भी, यानी माउंट एवरेस्ट भी चढ़ लेते हैं। बस कोई इन शब्दों को बोल दे कि मैं हूं ना। अच्छा, आज की इस कहानी में आपने क्या सीखा वो तो शेयर कीजिएगा, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार आप ये बताइए कि आपको ऐसे कौन से शब्द हैं जो सुनने में आपको बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी राहत मिलती है, बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ी सांत्वना मिलती है। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो आप सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपसे कहें? ये सारे शब्द प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कबीर दास जी ने क्या खूब कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि किसी के दिल पर नहीं, उसके दिल में बस जाए।